तो दोस्तों हमारी आज की मूवी का नाम है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट, जिसके इंग्लिश सबटाइटल के सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इन्हीं सेंटेंसों से नए नए सेंटेंस ही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है मोर एनिमीज आर लैंडिंग, और भी अधिक दुश्मन उतर रहे हैं। तो दोस्तों इधर पर एनिमीज का मतलब है दुश्मन और लैंडिंग का मतलब है उतरना। तो इधर पर एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि कह रहा है कि और भी अधिक दुश्मन उतर रहे हैं, तो हम कहेंगे मोर एनिमीज आर लैंडिंग। और दोस्तों यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और इसमें काम चल रहा होता है। और दोस्तों हम इसी प्रकार के दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मोर पीपल आर कमिंग, और भी लोग आ रहे हैं, मोर पीपल आर कमिंग। या फिर हम कह सकते हैं कि मोर सिविलाइजेशंस आर डेवलपिंग, अधिक सभ्यताएं विकसित हो रही हैं, मोर सिविलाइजेशंस आर डेवलपिंग। तो दोस्तों यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाया है। तो दोस्तों इधर पर एक दूसरा ट्रांसफार्मर है जो कह रहा है कि वी वुड नॉट बी सेफ फॉर लॉन्ग, हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इधर पर फॉर लॉन्ग का मतलब है अधिक देर तक, तो हम कहेंगे हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेंगे, वी वुड नॉट बी सेफ फॉर लॉन्ग। तो दोस्तों इधर पर वुड का प्रयोग भविष्य की संभावना बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यू वुड बी गो देयर, तुम वहां जाओगे, यू वुड बी गो देयर। या फिर हम कह सकते हैं कि यू वुड नॉट बी गुड एक्टर, तुम एक अच्छे अभिनेता नहीं बन पाओगे, यू वुड नॉट बी अ गुड एक्टर। तो दोस्तों इधर पर हमने वुड का प्रयोग भविष्य की संभावना बताने के लिए किया है कि ऐसा हो सकता है। तो इधर पर आगे ट्रांसफॉर्मर पूछ रहा है कि डू वी हैव द की, क्या हमारे पास चाबी है। तो दोस्तों इधर पर हैव का मतलब है पास और की का मतलब है चाबी। और दोस्तों यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब टू सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं और इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास एक कलम है, डू यू हैव अ पेन। या फिर हम कह सकते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आपका कोई सवाल है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो दोस्तों इधर पर दूसरा ट्रांसफॉर्मर है जो कि कह रहा है कि यू मस्ट टेक इट, तुम्हें इसे अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों इधर पर हमने मस्ट का प्रयोग भविष्य की संभावना बताने के लिए किया है कि यू मस्ट टेक इट, तुम्हें इसे अवश्य लेना होगा। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। या फिर हम कह सकते हैं कि यू मस्ट बी अ गुड लीडर, तुमको एक अच्छा नेता होना चाहिए, यू मस्ट बी अ गुड लीडर। तो दोस्त इधर पर मस्ट का मतलब होगा ऐसा होना चाहिए या करना चाहिए। तो दोस्तों इधर पर ट्रांसफॉर्मर कह रहा है कि कीप इट हिडन, इसे छिपा कर रखो। तो दोस्तों इधर पर कीप का मतलब है रखना और हिडन का मतलब है छिपाना, तो हम कहेंगे कि इसे छिपा कर रखो, कीप इट हिडन। और दोस्तों हम इसी प्रकार के दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कीप इट इन सेफ हैंड, इसे सुरक्षित हाथों में रखें। या फिर हम कह सकते हैं कि कीप इट टू योरसेल्फ, इसे अपने पास रखें। तो दोस्तों इधर पर एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर कह रहा है कि सो दैट इट नेवर फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ यूनिकॉर्न, मतलब कि ताकि वह कभी यूनिकॉर्न के हाथों में ना लगे, सो दैट इट नेवर फॉल्स इनटू द हैंड ऑफ यूनिकॉर्न। तो दोस्तों इधर पर सो का मतलब है ताकि और फॉल्स का मतलब है गिरना। तो दोस्तों इधर पर एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर कह रहा है कि बट वी कैन फाइट, लेकिन हम लड़ सकते हैं। तो दोस्तों इधर पर कैन का प्रयोग वर्तमान की संभावना बताने के लिए किया गया है कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बट वी कैन नॉट गो देयर, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते, बट वी कैन नॉट गो देयर। या फिर हम कह सकते हैं कि बट वी कैन डू इट, लेकिन हम यह कर सकते हैं, बट वी कैन डू इट। तो दोस्तों इधर पर ट्रांसफॉर्मर कह रहा है कि नो प्रोटेक्टिंग आवर ट्रांसवर्ब की इज ऑल दैट मैटर्स, नहीं हमारे ट्रांसवर्ब की चाबी की रक्षा करना ही वह सब कुछ है जो मायने रखता है। नो प्रोटेक्टिंग आवर ट्रांसवर्ब की इज ऑल दैट मैटर्स। तो दोस्तों इधर पर प्रोटेक्टिंग का मतलब है रक्षा करना, और वह आगे कहता है कि गो यूज इट टू एस्केप, जाओ बचने के लिए इसका प्रयोग करो। तो दोस्तों
हम इसी प्रकार के दूसरे सेंटेंस भी इससे बना सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि द थीफ यूज्ड दिस कार टू एस्केप, चोर ने भागने के लिए इस कार का इस्तेमाल किया। द थीफ यूज्ड दिस कार टू एस्केप, या फिर हम कह सकते हैं कि ही एस्केप टू हिज हाउस, वह अपने घर से भाग गया। तो दोस्तों इधर पर एस्केप का मतलब भागना या फिर बच निकलना, तो इधर पर एस्केप का हमने यूज करके दूसरा सेंटेंस बनाया। तो दोस्तों इधर पर ट्रांसफॉर्मर कह रहा है कि व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। तो दोस्तों इधर पर हम किसी प्रकार के दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि व्हाट विल यू डू इफ यू सी द लायन, अगर आपको शेर दिख जाए तो आप क्या करोगे। व्हाट विल यू डू इफ यू सी द लायन। या फिर हम कह सकते हैं कि व्हाट विल यू डू इफ यू बी अ डॉक्टर, तुम अगर डॉक्टर बन जाओगे तो क्या करोगे। तो दोस्तों इधर पर अगला ट्रांसफॉर्मर कह रहा है कि आई विल होल्ड हिम ऑफ, मैं उसे रोक कर रखूंगा, मैं उसे रोक कर रखूंगा। आई विल होल्ड हिम ऑफ। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपके लिए इसी तरह और भी न्यूज़ और स्टोरियों और ग्रामर की वीडियो लाता हूं जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।